नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज एबीसी। मैं हूं निखिल और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन के बारे में। कैसे भारत सरकार के द्वारा लगभग 20,000 करोड़ का बजट अप्रूव किया गया है कैबिनेट के डिसीजन के द्वारा, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन भारत में ही किया जाएगा और उसका पूरा सेटअप लगाया जाएगा और ग्रीन हाइड्रोजन का यूज किया जाएगा। ना सिर्फ यूज किया जाएगा बल्कि उसको एक्सपोर्ट करने का और लोगों को तक कैसे पहुंचे ये। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में इस पूरे ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है। इस पूरे मिशन के अंतर्गत बार बार ग्रीन हाइड्रोजन आएगा, तो ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है। ग्रीन हाइड्रोजन एक्चुअली में एक हाइड्रोजन गैस ही होता है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा बनाया जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कोई भी चीज बनाने में एनर्जी लगती है, तो लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो हम लोग बनाएंगे उसको रिन्यूएबल सोर्सेस से बनाया जाएगा। तो रिन्यूएबल सोर्सेस कहाँ से आ जाएगी, या तो हम लोग विंड एनर्जी का इस्तेमाल कर लें या फिर सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर लें। तो इन दोनों के एनर्जी का इस्तेमाल करके जो हाइड्रोजन गैस हम लोग बनाएंगे तो वो ग्रीन हाइड्रोजन गैस कहलाएगा। और ये हाइड्रोजन गैस बनाते कैसे हैं, तो वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस से बनाते हैं। वाटर में जैसे कि जानते हैं कि H2O होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो कंपाउंड होता है। तो इसमें हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी। जब इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी गुजारी जाती है वाटर में, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो यही जो हाइड्रोजन निकलता है इसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं एक चैम्बर में और इसी को कहा जाता है ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, तो चूंकि ये ग्रीन एनर्जी से आया, ग्रीन एनर्जी का मतलब रिन्यूएबल सोर्सेस से आया, जैसे कि विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, तो इसीलिए इसका नाम ग्रीन हाइड्रोजन दिया गया है। अब आगे समझते हैं कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो भारत सरकार के कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया है, जिसका टोटल आउटले है, मतलब कि टोटल रकम कितना अप्रूव किया गया, वह 19,744 करोड़ का इसमें अप्रूवल दिया गया है मोदी कैबिनेट के द्वारा। तो समझते हैं इसमें ये जो पूरा बजट, ये जो अमाउंट है, इसका क्या क्या इस्तेमाल होगा, कैसे कैसे इसका आउटले इसको खर्च किया जाएगा। तो इसमें 17,490 करोड़ का साइट प्रोग्राम है। साइट प्रोग्राम क्या है अभी मैं डिटेल में बताता हूँ आगे। अभी के लिए समझ लेते हैं कि साइट प्रोग्राम में जिसमें सबसे ज्यादा इसका खर्च होने वाला है 17,490 करोड़ इसमें खर्च होगा। उसके बाद 1,466 करोड़ पायलट प्रोजेक्ट के लिए, जो शुरुआत में जो इनिशियल प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोडक्शन करने के लिए, तो उसमें हम लोग खर्च करेंगे लगभग 1,466 करोड़ इसमें खर्चा होगा। उसके बाद R&D में, मतलब रिसर्च और डेवलपमेंट, जो हम लोग इस पे जो और भी रिसर्च करेंगे कि कैसे इसको इफिशिएंटली बनाया जाए, तो इसके लिए 400 करोड़ रखा गया। और अदर कुछ जो इसमें कंपोनेंट लगेंगे और जो काम होगा, अदर जो इसमें आउटले खर्च होगा, उसके लिए 388 करोड़ इसमें टोटल रखा गया है। अब हम लोग समझते हैं कि साइट क्या है। तो साइट का फुल फॉर्म हो जाता है स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम, इसको साइट कहते हैं इन शॉर्ट में। इसमें एक तरह की दो तरह का ये फाइनेंशियल इनिशिएटिव होगा भारत सरकार के द्वारा। इसमें क्या किया जाएगा कि टारगेट किया जाएगा कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर। इलेक्ट्रोलाइजर क्या होता है, ये जो पूरा सिस्टम जो बनेगा जिसमें हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन होगा, जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया होगी जिससे हाइड्रोजन गैस बनेगा, ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा, तो उस पूरे जो सिस्टम होता है उसको इलेक्ट्रोलाइजर कहा जाता है। जहां वो एक तरह समझ लेते हैं वो एक तरह का मशीन हो गया जिसके अंदर से हाइड्रोजन बनेगा। पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करके जो हाइड्रोजन बनेगा उसको इलेक्ट्रोलाइजर कहते हैं। तो उसका मैन्युफैक्चर हो डोमेस्टिक, मतलब कि हमारे स्वदेशी मेक इन इंडिया उस तरह का इलेक्ट्रोलाइजर बनाया जाए। अभी के लिए इलेक्ट्रोलाइजर फॉरेन से मंगवाना पड़ता है, लेकिन अभी इस जो मोटा अमाउंट है, इस अमाउंट में ये हम लोग इलेक्ट्रोलाइजर अपने देश में खुद से बनाएंगे। और इतना ही नहीं, खाली इलेक्ट्रोलाइजर बना के क्या होगा, उसके बाद जो ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे, तो इन दोनों के लिए मतलब कि वो मशीन प्लस ग्रीन हाइड्रोजन ये दोनों बनाएंगे। तो इसके लिए ये साइट प्रोग्राम है जिसका फुल फॉर्म आप लोग जैसे जाना स्ट्रेटेजिकली इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम। तो ये एक फाइनेंशियल इनिशिएटिव है, इसमें मोटा रकम इसी में खर्च होने वाला है। और समझते हैं इस मिशन के बारे में। तो इस मिशन में लगभग 5 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा जब ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। जब इस पैसे के द्वारा ये पूरा जो हमें इलेक्ट्रोलाइजर और ग्रीन हाइड्रोजन का जब प्रोडक्शन शुरू हो, तो हम लोग कितना हाइड्रोजन बनाएंगे, तो 5 मिलियन मेट्रिक टन। ठीक है, तो ये होगा। और ये जो बनेगा ये रिन्यूएबल एनर्जी होता है। तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का जो सबसे बड़ा खासियत ये हो जाता है कि हाइड्रोजन से एनर्जी तो प्रचुर मात्रा में बनती है, और हाइड्रोजन का अगर हम लोग कहीं यूज करते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल में या इंडस्ट्रियल यूज कहीं पे भी करते हैं, तो इसका जो बाई प्रोडक्ट होता है, इसमें कोई भी ग्रीन हाउस गैस निकलती है, सिर्फ स्टीम निकलता है।
तो किसी भी तरह का इसमें प्रदूषण नहीं होता, कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कोई किसी तरह का कार्बन मोनोऑक्साइड, किसी भी तरह सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, किसी भी तरह का कोई हार्मफुल गैस इसमें नहीं निकलता है, सिर्फ स्टीम निकलता है या फिर वाटर वेपर या पानी। इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो हाइड्रोजन को हम वापस ऑक्सीजन में जलाएंगे तो ये पानी ही बनता है, तो ये हमें प्योर रिन्यूएबल एनर्जी, शुद्ध एनर्जी के रूप में इसमें निकलता है। तो जो भारत का जो टारगेट है 125 गीगावाट जो रिन्यूएबल एनर्जी का, तो वो इसमें कैपेसिटी एडिशन होगा, तो जो इसके द्वारा जो हाइड्रोजन जो बनेगा तो उसका भी इसमें एडिशन कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें, ये तो अभी इनिशियल है कि इनिशियल में लगभग 20,000 करोड़ 19,700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है, लेकिन जो पूरा इसका जो अगर इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो कितना होगा, लगभग 8 लाख करोड़ टोटल इन्वेस्टमेंट इसमें किया जाएगा सरकार के द्वारा, ठीक है। इसके बाद इसमें कितने जॉब्स बनेंगे, तो लगभग 6 लाख जॉब इसमें क्रिएशन होगा, ठीक है। तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है एम्प्लॉयमेंट के दृष्टिकोण से प्लस एनर्जी के दृष्टिकोण से, दोनों तरह से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशन है ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। उसके बाद 1 लाख करोड़ का लगभग फॉसिल फ्यूल जो हम लोग बाहर से जो मंगाते हैं, तो लगभग 1 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल हमें कम मंगाना पड़ेगा, जिसके कारण हमें विदेशी मुद्रा भंडार में भी बचत मिलेगी, हमें इतना कम बाहर से मंगाना पड़ेगा, इतना कम हमारा खर्चा होगा। उसके बाद लगभग जो 50 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाउस गैस का प्रोडक्शन भी इसके द्वारा कम होगा। और आगे समझते हैं तो इससे बेनिफिट क्या क्या होने वाला है, तो ये सब तो बेनिफिट में ही आ जाएंगे। जैसे कि इसमें जो जितना हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे तो एक तरह का प्योर एनर्जी है, और इसके साथ साथ जो हम लोग प्रोडक्शन करेंगे तो अपने देश में भी यूज करेंगे, और देश में यूज करने के साथ साथ एक्सपोर्ट भी करेंगे, तो ये हम लोग डबल बेनिफिट करेगा कि अपने देश में भी ग्रीन हाउस का प्रोडक्शन कम होगा, साथ साथ एक्सपोर्ट करेंगे तो उससे हम लोग इससे पैसे भी अच्छे खासे कमा सकते हैं। उसका डीकार्बोनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, मोबिलिटी और एनर्जी सेक्टर, जितने भी तरह के एनर्जी सेक्टर है जहाँ पे फॉसिल फ्यूल का यूज होता है या फिर कहीं कहीं इंडस्ट्री में भी यूज जो होता है, तो वो सब के जगह पे हम लोग हाइड्रोजन का यूज करेंगे तो डीकार्बोनाइजेशन होगा। मतलब कि फॉसिल फ्यूल में तो मेनली कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस ये सब यूज हो रहा है, तो उसके जगह पे हम लोग जब हाइड्रोजन यूज करेंगे तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जो बाई प्रोडक्ट निकलता है वो नहीं निकलेगा, इसके कारण डीकार्बोनाइजेशन होगा, हम लोग लेस कार्बन की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद जो है हम लोग जो फॉसिल फ्यूल बहुत ज्यादा जो बाहर से मंगाते हैं, मेनली तो कोल तो अपने देश में है, लेकिन पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो बाहर से मंगाते हैं तो उसके जगह हाइड्रोजन यूज करने से उसके जो डिपेंडेंसी है इंपोर्ट में कम होगी। इसके साथ साथ इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी भी बढ़ेगी, तो हम लोग अपने देश में बनाएंगे तो मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव बढ़ेगा, तो इसके कारण अपने देश का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तो बढ़ेगी ही साथ साथ। और ये सब होने के साथ जब अपने देश में ही बनेगा, अपने देश में यूज करेंगे, साथ साथ एक्सपोर्ट भी करेंगे इसको हम लोग, तो एक से एक रिसर्च होंगे इस पे, R&D होने के कारण इसमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी भी हमारे पास आ जाएगी, इसमें हम लोग वर्ल्ड लीडर भी बन सकते हैं हाइड्रोजन प्रोडक्शन में। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।